लग्नाष्टव्यय राशिस्थे तद्भुक्तौ धननाशनम भुक्त्यादौ देहनाशश्च वातज्वरमजीर्णकृत लग्नाद उपचये राहो शुभग्रह समन्विते राजसंलाभो संतोषो नूतन प्रभु दर्शनम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 50वें और 51वें श्लोक में कहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार बुध देवता की महादशा में राहु देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे राहु देवता आपकी जन्म कुंडली में लग्नाष्टव्यय राशि थे, लग्न से 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हो तो तद्भुक्तौ धननाशनम। ऐसे समय में राहु देवता की अंतरदशा आपके लिए धन का नाश करने वाली होती है। और कहते हैं कि भुक्त्यादौ देहनाशश्च वातज्वरम अजीर्णकृत। दशा के आरंभ में तो ये शरीर का भी नाश कर देते हैं, अर्थात मृत्यु तक दे देते हैं। और ऐसे राहु देवता कम से कम मृत्यु ना दे तो अजीर्ण और बुखार, आपको न पचने की समस्या और जो है बुखार बहुत ज्यादा लगने की समस्या, जो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे, इस प्रकार से ये कर देते हैं। ठीक है। और 51वें श्लोक में कहते हैं कि लग्नाद उपचये राहो शुभ ग्रह समन्विते। परंतु यदि लग्न से उपचय भावों में अर्थात तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में बैठे हुए हो और शुभ ग्रहों के साथ में हो तो ये आपकी मुलाकात राजा से करवाते हैं, राजा के साथ वार्तालाप करवाते हैं और संतोष, आपको आत्मिक संतोष सदैव बना रहता है तथा नए अधिकारी या नए राजाओं की प्राप्ति भी आपको हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। और 52वें श्लोक में कहते हैं कि दाये सात द्वादशे वापी अष्टमे पाप संयुते निष्ठुरम राजकार्याणि स्थान भ्रंशो महत् भयम। कहते हैं कि अगर दशानाथ से द्वादशे वापी अष्टमे पाप संयुते, है ना, 12वें या 8वें घर में बैठे हुए हो, पाप से युक्त होकर के, पाप ग्रहों के साथ में युक्त होकर के राहु देवता बैठे हुए हो तो राजा के द्वारा आपके माध्यम से अथवा आपसे जो है बहुत कठोर कार्य करवाया जाता है, जिसके कारण स्थान नाश या स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है। बहुत भय और बंधन आपके मन में सदैव बना रहता है। और 53वें श्लोक में कहते हैं कि बंधनम रोग पीड़ा च निज बंधु मनोव्यथा हृद्रोगो मानहानिश्च धनानिर्भविष्यति। कहते हैं कि ऐसे समय में बहुत ज्यादा भय मन में बना रहता है, मनोव्यथा बनी रहती है और बंधन हो सकता है, अर्थात जेल भी आपको जाना पड़ सकता है, जेल यात्रा का योग भी बना देते हैं राहु देवता। और अनेकों प्रकार के रोगों से आपको बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं। तो मित्रों, ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा कठोर शासकीय पे दंड होता है, जिस प्रकार मान लीजिए बंधन यानी कि जेल यात्रा भी करवा सकता है और अनेकों रोगों से पीड़ा दिलाता है। और निज बंधु मनोव्यथा, अपने ही लोगों के कारण ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा कष्ट दिलाता है, मानसिक पीड़ा से आप त्रस्त रहते हैं, मान की हानि करवाता है और धन हानि भविष्यति। यहाँ पे महर्षि पाराशर कहते हैं कि आपके धन की बहुत मात्रा में हानि हो जाती है, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। ठीक है। तो देखिए, ज्योतिष में आप किसी भी ग्रह की स्थिति का आकलन अगर अच्छे तरीके से कर पाए तो फिर आपका फलादेश 100% सत्य ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु अगर ग्रहों का आकलन करने में आप चूक गए, अगर अच्छे तरह से आकलन नहीं कर पाए उस ग्रह का, उस ग्रह की स्थिति का, तो निश्चित रूप से आपका फलादेश बिल्कुल निरर्थक होगा और सामने वाले के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं और स्वयं की कुंडली स्वयं से देख करके स्वयं के बारे में समझ सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को, जो आपके आजू बाजू में रहता हो, उसको दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली फोन पर ही देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।